जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंगल लाइन में से कौन सी खवातीन को 18,000 रुपये की अगली किस्त मिलेगी और कौन सी खवातीन को किस्त नहीं मिलेगी? कौन सी ऐसी सिंगल लाइन वाली खवातीन हैं जिनको डबल ट्रिपल या जितनी भी उनके किस्तें रुकी थी वो मिलने जा रही हैं, ये भी बताऊंगा। और सर्वे की डेट के हवाले से भी आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। 5 सितंबर को सर्वे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सितंबर की कौन सी तारीख से सर्वे का आगाज़ किया जाएगा, इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत सी खवातीन हैं जिनको सिंगल पट्टी में वो समझती हैं कि सर्वे ना होने की वजह से डाला गया है, तो सर्वे की तारीख के हवाले से भी मैं बता देता हूं इस वीडियो के अंदर, लिहाजा एंड तक देखनी है। ये तीनों इंशाल्लाह बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगल पट्टी वबाले जान बनी हुई है, किस्त आ कोई नहीं रही, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इस वीडियो के अंदर तफसील से आपको गाइड करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दूसरों के साथ आपने वीडियो ज़रूर शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी मैंने कल वीडियो बनाई जिसमें मैंने बेवा खवातीन और तलाक याफ्ता खवातीन का जिक्र किया कि इनको अगर सिंगल लाइन में डाला गया है तो क्या वजह हो सकती है, कैसे ये वजह दूर हो सकती है, और सिंगल लाइन में डाल के किस्तें जो इनकी रुकी हुई हैं वो कब जारी की जाएंगी। तो कल 24 अगस्त 2026 था जब मैंने वीडियो बनाई। यूट्यूब पे मेरे वो डिटेल से वीडियो मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, कोशिश करूंगा तो आप वो कल वाली वीडियो देख के रहनुमाई ले लीजिएगा। बेवा खवातीन और तलाक याफ्ता खवातीन के लिए जो सिंगल लाइन में उनको डाल दिया जाता है, हालांकि वो कहती हैं जी कि हम तो अहल हैं, तो सिंगल लाइन में क्यों डाल के हमें वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारा सवाल था कि क्या सिंगल लाइन वाली खवातीन को अगली किस्त 18,000 रुपये की मिलेगी, और मिलेगी तो कौन सी खवातीन है जिनका सिंगल लाइन में स्टेटस तो है लेकिन उनको अगली किस्त 18,000 रुपये की जारी की जाएगी। अभी भी टिकटॉक पे मैं मैसेजेस सुन रहा था, कमेंट्स का आपका रिप्लाई कर रहा था, तो एक खातून थी, बाकायदा उन्होंने तफसील से मेरे साथ बात की और बताया कि भाई मैं तो इस तरह, ये मेरा गुजर बसर है सारा, इतने मेरे बच्चे हैं, ये मियाँ मेरे काम करते हैं, ना मैं फाइलर हूँ, ना ही मैंने कर्ज़ लिया है किसी एप्लीकेशन से, ना बैंक से, और बच्चे भी इतने हैं, पढ़ते भी हैं, अंदराज करवाया है, किस्त का इंतज़ार था तो किस्त आई कोई नहीं है, सिंगल लाइन में क्यों डाला गया है। इंटरफेस मैंने चेक करवाया तो उसमें भी उनका स्टेटस एक्टिव था। फिर मैंने उनकी तफसील सारी जानी, उसके बाद मुझे बाकायदा कन्फर्मेशन मिली कि इनकी किस्त जो है वो मिलेगी। सबसे पहले सुन लीजिए कि कौन सी खवातीन को अगली किस्त 18,000 रुपये की मिलेगी, या जब उनकी सिंगल लाइन ख़त्म होगी तो उनकी किस्तें उनको मिलेंगी। सबसे पहले जान लीजिए 3 किस्म की जो खवातीन हैं वो सिंगल लाइन में डाली गई हैं। उसके बाद कैटेगरी के तौर पर मैं आपको ये 3 इकसाम बता रहा हूँ। पहले नंबर पे सिंगल लाइन आई, उसके बाद इंटरफेस चेक करवाया गया तो उसमें अगर उनका स्टेटस एक्टिव दिखाई देता है हरे रंग में, स्टेटस ब्लॉक नहीं है, स्टेटस उनका एक्टिव है, पीएमटी स्कोर उनका 32 है, और नादरा में वो मैरिड शो हो रही हैं और उनकी अगली सर्वे की तारीख भी पड़ी हुई है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, स्टेटस उनका एक्टिव शो हो रहा है, लेकिन 81-71 पे उनको सिंगल लाइन में डाला गया है और उनकी किस्त कोई नहीं आई, तो याद रखिए अगर मैंने जो 8 वजूहात आपके सामने रखी थी कि आपका बेटा, आपके शौहर या आप खुद बैरून मुल्क सफ़र ना किया हो, इसके अलावा आपके नाम पे गाड़ी ना हो 4 पहियों वाली, इसके अलावा आप फाइलर ना हो, इसके अलावा आप क्या उसे कहते हैं, आपके नाम पे जो है वो पीएमटी स्कोर के तौर पर ज़मीन जायदाद सामने ना आती हो, और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं हमेशा जो है वो लिख के रखता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यही वजूहात की सूरत में बता दी कि जी बेवा हैं तो नादरा में स्टेटस चेंज ना हो, सरकारी मुलाजम है तो बच्चे भी सरकारी मुलाजम नहीं होने चाहिए, बैरून मुल्क सफ़र का बताया, गाड़ी का बताया, फाइलर का बताया, वगैरह वगैरह। तो अगर तो इनमें से आपने कोई ऐसी गलती नहीं की या आप इन वजूहात में फ़ाल नहीं करते तो फिर ये कन्फर्म है कि इंशाल्लाह आपकी किस्त आएगी। ठीक है, आपकी किस्त आएगी।
बेशक आपको सिंगल लाइन में डाल दिया गया है। एक और चीज़, सिम अगर आपको मिल चुकी है, पिछली सारी किस्तें आपकी आई हैं, ये वाली किस्त आपकी रोकी गई है, सिंगल लाइन में आपको डाला गया है, इंटरफेस पे आपका स्टेटस एक्टिव है, और इन जो 5 से 6 या 8 वजूहात मैंने वीडियो के अंदर भी बताई, अब भी बता दी, इनमें आप फाल नहीं करते तो इंशाल्लाह आपकी किस्त आएगी। ठीक हो गया। और ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही आपकी सिंगल लाइन ख़त्म होगी, अगर वो ख़त्म हो जाती है अगली किस्त आने से पहले पहले, तो आपको इंशाल्लाह अगली किस्त 18,000 रुपये की कन्फर्म आएगी। ठीक है। ये भी मुमकिन है कि आपकी जो पिछली किस्त बनती थी वो भी शामिल करके आपको मिल जाए, लेकिन उस चीज़ की उम्मीद कोई नहीं रखनी। स्टेटस जो सिंगल लाइन में चला जाता है, किस्त आते वक्त अगर स्टेटस सिंगल लाइन में है तो फिर वो किस्त आपको नहीं दी जाती। ये एक सिलसिला है, रूल है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जो भी समझ लें। इसकी उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि किस्त जो है वो पिछली भी दे दी जाती है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ ना, कि कौन सी ऐसी खवातीन होंगी जो है तो सिंगल लाइन में, लेकिन सिंगल लाइन में अगर तो वो इस वजह से डाली जाती हैं, जब वो वजह दूर होती है तो उनकी सारी किस्तें जारी कर दी जाती हैं। जी हाँ, अगर तो आपका स्टेटस फाइलर में गया था जिसकी वजह से आपको सिंगल लाइन में डाला गया। अब मैंने चूंकि कहा था कि अगर आप अमीर नहीं हैं, कारोबार नहीं है, इन 8 वजूहात में आप फाल नहीं करते, पीएमटी स्कोर आपका 32 रहता है, तो आपका अगर स्टेटस एक्टिव नहीं भी है, सिंगल लाइन में स्टेटस है आपका, तो आपका जब वो स्टेटस क्लियर होता है, फाइलर वो स्टेटस क्लियर होता है, मिसाल के तौर पर फाइलर एफबीआर से आप होते हैं ना, मिसाल के तौर पर घर में आपने हिस्सा वगैरह लिया, अब अपनी जगह ले ली, तो रजिस्ट्री करवाते वक्त आपको फाइलर कर दिया गया। अब अगर आप आर्जी तौर पे फाइलर हुए हैं, ठीक है, आर्जी तौर पे फाइलर हुए हैं, पीएमटी स्कोर आपका नहीं बढ़ा, इन वजूहात में से आप फाल नहीं करते, आर्जी तौर पे आप फाइलर हो गए थे, उसके बाद आपने रिटर्न वगैरह जमा करवाई कोई नहीं, तो तब भी मुमकिन है कि वेरिफिकेशन मुकम्मल करने के बाद अगर आप नॉन फाइलर के तौर पर आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक्टिव फाइलर नहीं रहते, रिटर्न आप जमा नहीं करवाते, तो ऑटोमेटिकली आपका ये केस सॉल्व हो जाता है और आपकी किस्तें जारी हो जाती हैं। लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि आप मेल करवाएं। ठीक है, मेल आप मुझसे भी करवा सकते हैं, किसी भी और पर्सन से करवा सकते हैं, एफबीआर के ऑफिस से जाके भी आप मेल करवा सकते हैं। तो वो मेल बाकायदा जो है वो होती है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिशियल्स को एफबीआर की जानिब से, और बाकायदा फिर जो है वो उसका स्टेटस जो है वो तब्दील होता है, उसकी वेरिफिकेशन चलती है, और उसके बाद जैसे ही वो खातून, मतलब उसका स्टेटस फाइलर वाला जो था जिसकी वजह से उसको सिंगल लाइन में डाला गया, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, मेल के बाद उसका रिप्लाई आ जाता है, पता चल जाता है उनको कि हाँ जी अगर ये फाइलर हुई थी तो इस वजह से हुई थी, लेकिन ये मुस्तहिक ज़रूर है पैसे लेने के, तो उसके बाद फिर उनकी जितनी भी रुकी हुई किस्तें भी हैं शुरू से लेके अब तक वो सारी क्लियर होती हैं, सारी किस्तें आती हैं। याद रखिए, ये भी हुआ है, इसी वजह से मैंने आपके सामने जो है वो डिटेल रखी है। तो नंबर 1, अगर आप स्टेटस आपका एक्टिव है और पीएमटी 32 है, इसके अलावा नादरा में आपका मैरिड शो हो रहा है इंटरफेस पे, सर्वे की डेट कोई नहीं ख़त्म हुई वगैरह वगैरह, तो फिर 100% इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी अगली किस्त आएगी। या जैसे ही आपका ये सिंगल लाइन वाला स्टेटस ख़त्म होगा तो आपकी किस्त आ जाएगी। ये भी मुमकिन है कि आपकी सारी किस्तें आ जाएं, लेकिन उस चीज़ की आपने उम्मीद कोई नहीं रखनी। बहरहाल अगली किस्त इंशाल्लाह आपकी इस तरह आएगी। दूसरे नंबर पे, जिनका तो स्टेटस इंटरफेस पे ब्लॉक कर दिया जाए, वो अगर इन जो 6 से 8 वजूहात मैंने बताई हैं, इनमें से एक वजह उनको पता चल जाए कि जी हाँ ये जो हसीब भाई बता रहे हैं ये वाकई में मेरे साथ मसला है, तो मुझे इस वजह से ब्लॉक किया गया है, तो फिर तो वो अनब्लॉक नहीं हो सकती, उनकी अगली किस्तें कोई नहीं आनी, नया सर्वे करवाएंगी। अगर उनके अंदर सर्वे में उनका वो वजह दूर हो जाती है, पीएमटी 32 रहता है, तो फिर उनका स्टेटस अहलियत वाला आ जाएगा, वरना
नाअहल रहेंगी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। तीसरे नंबर पे सुन लें, वो ख़वातीन जिनको लेटर मौसूल हुए हैं कि आप नाअहल कर दी गई हैं, बच्चों के वज़ाइफ मिलते रहेंगे और अगली सर्वे की डेट उनको लेटर के अंदर दी गई है, तो सिंगल लाइन में अगर अभी भी उनका 8171 पे स्टेटस शो हो रहा है लेकिन लेटर मौसूल हो गए थे या स्टेटस भी उनका 8171 पे बता दिया गया है, चेंज हो चुका है कि जी आप अपना अगला सर्वे करवा लें, तो उनको अगला सर्वे करवाना ही पड़ेगा। वो नाअहल कर दी गई हैं, उनका कार्ड ब्लॉक है, उनको अगला जो है वो सर्वे करवा के उसके अंदर पता चलेगा जांच पड़ताल में कि वो अहल है या नाअहल है। बहरहाल मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक दफ़ा अगर किसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की औरत को नाअहल कर दिया जाता है पीएमटी स्कोर बढ़ने की वजह से या जो फ़िल्टर मैंने आपको बताया उसकी वजह से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगेन अगले सर्वे में उसका अहल होना। अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाता है सर्वे करने वाला और आपकी जो है वो पीएमटी कम रहता है, तो मे बी पॉसिबल जो है वो आपको अगेन वो अहल कर दे, लेकिन ऐसा होता है। तो ये अगली किस्त के हवाले से कि किन ख़वातीन को सिंगल में जो डाला गया है मिलेगी किस्त और किन को रुकी हुई डबल ट्रिपल सारी किस्तें मिल सकती हैं। इसके अलावा जिस सर्वे के हवाले से बता दूं, वीडियो एंड होने वाली है, तो सर्वे अगले जो कुछ लोग कह रहे हैं जी 5 सितंबर से शुरू होगा। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी ये अपडेट शेयर की थी कि अभी तक फ़िलहाल कोई भी सर्वे की डेट अनाउंस नहीं हुई। जितनी भी खबरें हैं खुद से बनाई हुई होंगी, सुनी सुनाई हुई होंगी, ऑफिशियल ज़राए से अगली सर्वे की डेट सामने नहीं आई। जैसे ही इंशाल्लाह सर्वे के हवाले से कोई खबर सामने आएगी या डेट अनाउंस होगी, सबसे पहले आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट पे, यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा। तो आपने फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इंतज़ार करना है अगली अपडेट्स का। कनेक्ट रहना है मेरी खबरों से, मेरी अपडेट से। इंशाल्लाह आपको 100% ऑथेंटिक खबरें मिलेंगी। झूठ, चालबाजी, मक्कार या अपने व्यूज़ की खातर आपको गुमराह करना मेरा काम नहीं है। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक, वेरीफाइड और जो तजर्बे की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ वीडियोस के अंदर शेयर करता रहता हूँ, बताता भी रहता हूँ। अगर आपको मालूमात पसंद आती है तो वीडियो लाइक करनी है, दूसरों के साथ शेयर करनी है और सदका जारिया समझ के ये मसले मसाइल के हल दूसरों के साथ भी शेयर करने ताकि उनके भी हल हो सके। अल्लाह आपका हामी नासर हो जी। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। कोई मसला है, कोई किसी किस्म का सवाल है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, रिप्लाई डेली बेसिस पे देता हूँ। और किसी किस्म का कोई मसला है तो मुझे टिकटॉक पे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपका वो मसला भी दूर इंशाल्लाह करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो जी। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।